निवन प्रणाम सर। मैं मोनू बिश्नोई। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज, यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बू जी की मुख से उच्चारित वाणी, शब्दवाणी। शब्द संख्या 6। ओम भवन भवन में एका ज्योति, चुन चुन लिया रत्ना मोती। में खोजी थापण होजी नाही, खोज लिया धुर खोजूं। अल्लाह अलेख अंडाल अजोनी, शह शंभू जी ही का किस्सा बिनाणी। मैं सरे न बैठा सीख न पूछी, नीरत सूरत सब जानी। उत्पत्ति हिंदू जरना जोगी, क्रिया ब्राह्मण दिल दरवेशा। उन्मुल्ला अकल बिसल मानी, ओम स्वाहा। गुरु महाराज जाम्बू जी ये सब उद्धरण के वर्ती बोलते हैं, कान्हा जी के पुत्र। इससे पहले तीनों शब्द हैं, उद्धरण जी बड़े ध्यान से सुनते हैं। और इसमें वो पूछते हैं कि गुरु महाराज जी, ब्रह्मा जी और जीव एक है या अलग अलग है। और इससे पहले वाले तीनों शब्द कौन कौन से वो ध्यान से सुनते हैं। पहला शब्द तो गुरु महाराज जाम्बू जी खेमन राम पुरोहित जी को गुरु की महिमा बताते हैं। ओम गुरुजी नो गुरुजी न पुरोहित न गुरुमुख धर्म बखानी। दूसरा शब्द राजा बीदा सिंह को और उनको बताते हैं। उसमें क्या बताते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि आपका थोड़ा परिचय दीजिए। जब गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, ओम मोर छाया न माया, लोही न मासु, रक्तु न धातु, मोर माई न बाबू। तो ये जो उद्धरण जी है कान्हा जी के पुत्र, ये कौन से तीन शब्द ध्यान से सुनते हैं। एक तो सुनते हैं तीसरा शब्द, ओम मोरे अंग न अलसी तेल न मलियो ना परमल पीसायो, यानी कि ये पूछते हैं गुरु महाराज जाम्बू जी के शरीर में से खुशबू आ रही है तब। चौथा शब्द जब ये पूछते हैं कि आपकी आयु कितनी है, आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा है, तब गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, ओम जद पवन न होता पानी न होता धर गंदारू। और फिर पांचवा शब्द जब ये पूछते हैं, जब उद्धरण जी पूछते हैं कि जाम्बू जी आप किस देव भगवान जी आप किस देव की पूजा करते हो, तब गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, ओम अय्यालो अपरंपारम वाणी में जप्या न जाया जुणु, नव अवतार नमो नारायण, 53 रूप हमारा थियो। तो अभी इस 6 शब्द के पूछते हैं कि ब्रह्मा जी और जीव एक है या दोनों दोनों अलग अलग है। तब गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, ओम भवन भवन में एका ज्योति, चुन चुन लियो रत्ना मोती। इसका भावार्थ है, संपूर्ण सराचर सृष्टि के कण कण में परम तत्व रूप ब्रह्मा जी की सामान्य जीव ज्योति सर्वत्र है। अर्थात प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा उसी एक परमात्मा का प्रतिबिंब है, यानी कि आत्मा एक है, वो उसी परमात्मा का रूप है। जैसा बिंब रूप परमात्मा है, वैसा ही प्रतिबिंब रूप जीव है। जैसे हम बिंब रूप परमात्मा है, तो प्रतिबिंब यानी कि छाया रूप हमारा जीव है। दोनों में कोई भेद नहीं है। यदि किसी को भेद मालूम पड़ता है तो वह केवल उपाधि के कारण ही हो सकता है, यानी कि उसको कोई भेद पता चलता तो वो एक उसकी उपाधि है। गुरु जाम्बू जी कहते हैं कि जीव सभी एक होने पर भी तथा परमात्मा का अंश होने पर भी हमारे जैसे अवतारी पुरुष योगी सभी जीवों की उद्धार नहीं कर सकते। सभी जीवों का उद्धार क्यों नहीं कर सकते। जीव तो धरती पे बहुत है, मानव हो गए, पशु हो गए, सभी जीवों में ही तो आते हैं, क्योंकि सभी जीव अब तक ईश्वर की योग्यता नहीं रखते हैं, जो हीरा मोती सदृश अमूल्य। सभी जीव ईश्वर को प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखते हैं। शुद्ध सात्विक सजनता को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें भी परम ध्यान में पहुंचाते हैं। जो शुद्ध सात्विक सजनता को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें भी परम ध्यान में पहुंचाते हैं। मैं खोजे थापण होजी नाही, खोज लिया धुर खोजूं। इसमें गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, भावार्थ है, हम खोजी हैं, अर्थात जिन जीवों के कर्म जाल समाप्त हो चुके हैं, वो लोग अब परम तत्व के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कर्म जाल, उन्हें केवल सहारे की जरूरत है। उन्हें किसकी जरूरत है, केवल सहारे की जरूरत है। ऐसे जीवों की हम खोज करेंगे तथा चुन चुनकर उन्हें परम सत्ता में साक्षात करवाएंगे। हम होजी नाही अर्थात अज्ञानी
और नासमझ नहीं है। एक एक कार्य बड़ी शालीनता से किया जाएगा जो सदा के लिए सद्मार्ग स्थिर हो जाएगा। सृष्टि के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक जितने भी जीव बिछुड़ गए हैं उन्हें प्रहलाद जी के कथनानुसार वापस खोज करके सुख शांति प्रदान करवाऊंगा। इसलिए मेरा यहाँ आगमन हुआ है, अवतार हुआ है। अल्लाह अलेक अंडाल अजोनी स्वयंभू जी ही का किस्सा विशानी। भावार्थ है, उस परम तत्व की प्राप्ति जीव करते हैं, वह अल्लाह माया रहित शब्द लेखन शक्ति से आग्रह उत्पत्ति रहित, बार बार उत्पत्ति ना हो, मूल रूप से जो स्वयं अपने आप में ही स्थित है उसका विनाश कैसे हो सकता है। इसलिए इस सिद्धांत से विपरीत जो जन्मा हो, अलेखनीय हो, जो उत्पत्तिशील हो सका हो उसका ही विनाश संभव, उत्पत्तिशील हो उसका विनाश होता है। इसलिए इस नित्य आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके जीव भी नित्य आनंद रूप ही हो जाता है। मैं सरय न बैठा, सीख न पूछी, नीरत सूरत सब जानी। भावार्थ में गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, जब उद्रण ने पूछा कि हे देव, यह शिक्षा आपने कौन सी पाठशाला में प्राप्त की है, क्योंकि ऐसी विद्या तो हम भी सीखना चाहते हैं। तब जम्बेश्वर भगवान जी कहते हैं कि मैंने यह शिक्षा व विद्या किसी पाठशाला में बैठकर नहीं ग्रहण की, तो फिर आपने कहाँ से ग्रहण किया? हे उद्रण, मैंने इसी प्रकृति पाठशाला में बैठकर श्रुति विति नियति यानी एकाग्र करके सभी कुछ जान लिया है। पाठशाला में बैठकर तो सभी कुछ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि कुछ परम तत्व व्यापक होने से वृत्ति एकाग्र करता जीव भी व्यापक तत्वों को प्राप्त हो जाता है और सभी कुछ जान लेता है। इसलिए आप भी मन वृत्ति को एकाग्र कीजिए और सब कुछ जानिए। मन वृत्ति यानी कि हमारी मन और हमारे दिमाग बुद्धि को एक जगह एकाग्र करके प्रभु का ध्यान दीजिए। उत्पत्ति हिंदू जरना जोगी क्रिया ब्राह्मण दिल दरवेशा उन्मुन मुल्ला अकाल विसलमानी। भावार्थ है, गुरु जाम्बू जी कहते हैं, उत्पत्ति से तो सभी हिंदू है, क्योंकि जितने भी धर्म पंथ लाए हैं उनका तो कोई न कोई समय निश्चित है, किंतु हिंदू आदि अनादि है, कोई भी स्वयं निश्चित नहीं है। तथा मानवता जिसे हम कहते हैं वह पूर्णतः मुसलमान ईसाई आदि बनाया जाता है। जिनके अंदर जरना अर्थात सहनशीलता है वही योगी है। जिस प्राणी के अंदर विद्या आचार विचार रहन सहन पवित्रता तथा शुद्ध है वही ब्राह्मण है। जिस मानव के अंदर दिल से हटकर आत्महत्या कर लिया है वही मुल्ला है, तथा जो इस संसार में बुद्धि द्वारा सोच विचार के कार्य करता है वही मुसलमान हो सकता है। समझ में आया होगा। किसी मुसलमान पंथ संस्थापक में अक्लहीनों को अक्ल दी जाती थी, जिससे वह पंथ स्थापित हुआ। कोई भी जाति विशेष इन विशिष्ट कर्मों द्वारा ही निर्मित होती है। कर्महीन होकर केवल जन्मा जाति से कुछ लाभ नहीं है, यह तो मात्र पाखंडी होगा। मतलब जन्म से हम कर्महीन हैं, ये हैं वो है, तो इससे कुछ लाभ नहीं है। और 21 के साथ हमारा सब संख्या पूरी होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करें, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको कैसा लग रहा है, क्या वाकई में ही हमारे धर्म का प्रचार हो रहा है या नहीं। धन्यवाद। आपकी अपनी मोनू।